दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जेसी एकेडमी के। और जैसा कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्री का एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। और इस वीडियो में हम दो बातें करने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज में आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए और इस 30 डे स्टडी प्लान को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए आपका डेली टाइम टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को ये खैर उम्मीद काफी कम लोगों को थी कि एग्जामिनेशन इतनी जल्दी हो जाएंगे, और पिछले 2-3 दिन में जो नोटिफिकेशन आया, काफी सारे बच्चे बाय सरप्राइज्ड हैं कि अब क्या करें, 30 दिन रह गए हैं बस। तो ये वीडियो आपका इस नेक्स्ट 30 डेज को बेस्ट यूटिलाइज करने का तरीका है। 12 सितंबर से आपके आरआरबी के प्री के एग्जामिनेशन शुरू होंगे, और ये जो मैं आपको डिस्कस करूंगा इसको बहुत ध्यान से देखिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम सेट करेंगे गोल कि हमारा गोल क्या होना चाहिए अगले 30 दिन के लिए। इसके बाद मैं बात करूंगा कि किस तरीके से इस गोल जो आपने सेट करा है, जो टारगेट आप सेट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कैसे इसको क्रियान्वित करना है, और लास्ट में एग्जीक्यूशन के बाद किस तरीके से हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को लगातार बढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों प्री एग्जामिनेशन में कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या टारगेट हमें सेट करना चाहिए एग्जाम्स में, क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, कितना कट ऑफ जाता है ईयर ऑन ईयर। इसका मैं आपको निचोड़ दिखाता हूं। तो ये जो बेसिकली मैं अपने आप को हटा देता हूं यहां से। चलिए, अब जो आप देख रहे हैं यहां पर, आपको मैं ये जो 3 साल का एग्रीगेट मैंने ऑन एन एवरेज वैल्यूज लिखे हैं, जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया मिले कि आपने जो एग्जाम आना है उसमें कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो सब्जेक्ट यहां लिख दिए मैंने, और आईबीपीएस पीओ प्री में आपने क्या करना है और क्लर्क प्री में आपने क्या करना है, कितने अटेम्प्ट्स, कितने क्वेश्चंस को आपने टारगेट करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो रीजनिंग में अगर आप प्री का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो 31 से 36 क्वेश्चन जो है वो डिसेंट या गुड अटेम्प्ट कहलाएगा। इस बैंड के अंदर आप करें तो अगर आप पेपर आपका इजी साइड पर आता है तो इतना आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, और अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट या डिफिकल्ट साइड पे आता है तो ये आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। क्लरिकल एग्जाम में 33 से 38 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं रीजनिंग सेक्शन के। एक बात और देखी गई है, पिछले 3 से 4 सालों में कभी भी किसी भी वर्ष डिफिकल्ट पेपर नहीं आया। या तो बहुत ही इजी आया है, या मॉडरेटली इजी आया है, या हद से हद मॉडरेट आया है। और अगर मॉडरेट डिफिकल्टी भी आई है तो किसी एक आध सेक्शन में ही आई है। सारे के सारे दोनों के दोनों सेक्शंस में ऐसा नहीं हुआ। कॉन्ट्स की अगर बात करें पीओ के लिए तो 30 से 35 क्वेश्चन आपका डिसेंट अटेम्प्ट होना चाहिए, और अगर क्लरिकल के एग्जाम की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में आपको 32 से 37 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि कुल मिलाकर 80 में से जो है आपको 66 से 71 नंबर, 71 क्वेश्चन आपने करने हैं अटेम्प्ट, और 70 से 75 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं क्लरिकल एग्जाम में। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि आपको अपनी जो एक्यूरेसी है वो 95% रखनी होगी। 95% से कहने का मतलब है कि अगर आप 20 सवाल लगा रहे हैं तो 20 में से एक आपका गलत होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है आप मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस जो है रॉन्ग, आपके पास इतना ही स्कोप होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा टारगेट के बॉस, जिस दिन एग्जाम हो इतने अटेम्प्ट हमको करने ही करने हैं। अब आती है बात के बॉस सिलेबस क्या है, किन क्वेश्चंस की, किन टॉपिक्स की प्रैक्टिस हमको करनी है। तो आखिरी पिछले 3 साल का जो ट्रेंड है, जहां पर पी लिखा है वो टॉपिक पीओ के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जहां सी लिखा है वो टॉपिक क्लरिकल एग्जाम के परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अगर हम क्वांट्स की अगर हम बात करें तो ये 8 टॉपिक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन और से क्वेश्चंस आपके आएंगे, नंबर सीरीज से आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके क्वेश्चंस आएंगे, डेटा सफिशिएंसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, केसलेट्स, अप्रोक्सीमेशन और अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि डेटा सफिशिएंसी जो है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, यो पीओ के एग्जाम के परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पीओ का पेपर भरा है तो आप इसको बिल्कुल और बिल्कुल खूब प्रैक्टिस करके जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लरिकल में नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ये ज्यादातर इनकी जो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन है ज्यादातर पीओ में देखी गई है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इन 8 टॉपिक्स के अराउंड आपको जो है तैयारी करनी है। अब मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन में किस तरीके के डीआईस, किस तरीके के नंबर सीरीज, किस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं।
और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो तुरंत कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और स्ट्रेटेजी वीडियोस आपको बहुत सारे मैं दूंगा, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लेते हैं अपना अगला सेक्शन, जो कि रीजनिंग का है। रीजनिंग में बच्चों पजल्स भर भर के आते हैं। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो टाइम बेस्ड, डे बेस्ड, मंथ बेस्ड, बॉक्स बेस्ड और फ्लोर बेस्ड पजल्स आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर के अराउंड और रो के अराउंड, इनसाइड आउटसाइड फेसिंग या नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग, आपने जम के प्रैक्टिस करने हैं। डिस्टेंस डायरेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग। मिसलेनियस क्वेश्चंस जैसे कि आपका रैंकिंग हो गया, ऑर्डर हो गया, सीक्वेंस हो गया, एनालॉगी हो गया, ये सारे के सारे आएंगे। इनइक्वालिटी आएगा, ऑर्डर और रैंकिंग आएगा, साइलो आएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज और लेटर डिजिट सिंबल सीरीज। तो ये रहे आपके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो पीओ और क्लरिकल दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक शिफ्ट में अगर साइलो आया तो अगली शिफ्ट में साइलो नहीं आया, उसकी जगह हो सकता है इनइक्वालिटी आ जाए। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये पक्की गारंटी है कि 40 में से 36 क्वेश्चंस आपके जो हैं हर हाल में इन्हीं टॉपिक्स में से बनेंगे। 40 में से 40 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये टॉपिक्स आपको तैयारी करनी है। तो अब आपको क्लैरिटी हो गया कि कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। आपको ये भी क्लैरिटी हो गया कि कौन से टॉपिक्स कॉन्ट्स में पीओ और क्लरिकल पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात कि भाई एग्जीक्यूशन। मैंने आपको बता दिया इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है, लेकिन अब कैसे करनी है ये बिल्कुल ध्यान से देखें। एग्जीक्यूशन से मेरा मतलब है कि किस तरीके से अब हम इन 30 डेज को यूटिलाइज करें कि मेरी इन सारे टॉपिक्स की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। अब एक जो सबसे बड़ी गलतफहमी आप लोगों के दिमाग में है वो ये है कि YouTube, YouTube बेटा इस समय जो है आपके लिए बहुत ही लिमिटेड यूटिलिटी का है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और इन टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज आपको है, तो अब YouTube पे अगर आप जाते हो कि मैं YouTube पे जाऊंगा और वहां से मुझे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो बच्चों आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। ऐसा मैंने देखा है। और हम लोग भी एज फैकल्टीज जब पढ़ाते हैं तो हमारा ये पर्पस होता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बेस मिले। लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पीड में अगर प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब जो है आपका टाइम वेस्ट ही होगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई 2 DI के सेट्स अगर आप यूट्यूब पे किसी से भी पढ़ेंगे तो आपको कम से कम पौना घंटा चाहिए, 45 मिनट्स। लेकिन अगर आप कोई अच्छी बुक या कोई अच्छी टेस्ट सीरीज से अगर आप वही 2 DI लगाएंगे तो वो काम आप 20 मिनट में बहुत आराम से कर सकते हो। तो बहुत हैवी टाइम सेविंग होगा। अब YouTube पे आपने केवल कब जाना है? नंबर वन, जब आप कोई नए पैटर्न की चीज देख रहे हो जो आपको यहां वहां नहीं मिल रही। नंबर टू, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आपको आपको लगा कि यार स्पीड टाइम और डिस्टेंस में मुझे ना क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते, तो उसके लिए आप यूट्यूब जाओ, उसको पढ़ो और वापस से आ जाओ, इतना आपने करना है। तो यूट्यूब को आपको इसी तरीके से यूज करना है, या किसी भी वीडियो चैनल को, क्योंकि अब 30 डेज में सारा का सारा खेल जो है वो प्रैक्टिस यानी कि स्पीड और एक्यूरेसी पे ही टिका है। तो सिर्फ एक ही शॉर्ट शॉर्ट मेथड है, आप प्रैक्टिस करें, जो प्रैक्टिस करें उसका रिव्यू करें, वापस प्रैक्टिस करें, वापस रिव्यू करें, और तभी आपका जो ग्राफ है प्रोग्रेस का वो ऊपर बढ़ेगा। अब ये प्रैक्टिस रिव्यू का साइकिल आप कैसे करें, ये थोड़ा यहां पे मैं इसको समझाऊंगा। ये है आपका टारगेट जो है कॉन्ट्स का। ये जो आपका जो टारगेट है कॉन्ट्स का है। अब यहां पर क्या कहने का मतलब है, अब देखिए आज से लेकर 12 सितंबर हम मान लेते हैं कि तब तक आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद भी मौका मिल सकता है, अगर आपका एग्जामिनेशन डेट आगे वाला आपको मिलता है। आपने क्या करना है, 20 तो टारगेट करने हैं फुल लेंथ टेस्ट, पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन वाले, और 30 सेक्शन टेस्ट यानी कि 40 क्वेश्चन वाले कॉन्ट्स के 30 सेक्शन टेस्ट। अब सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आएगी कि सर ने तो बोल दिया, लेकिन जो टेस्ट सीरीज मेरे पास है उसमें तो मेरे पास केवल 10 टेस्ट बचे हैं या 8 टेस्ट बचे हैं। तो बच्चों यहां पर आप थोड़ा सा वाइजली डिसीजन लीजिए। अगर आपके पास मान लीजिए किसी एक XYZ कंपनी का टेस्ट सीरीज है, तो आप किसी ABC का भी टेस्ट सीरीज ले लो एज अ टॉपअप। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आप बार बार यूट्यूब पे कंटेंट को ढूंढने के लिए, नए नए क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए आप परेशान नहीं होगे। आप दोस्तों से मांग नहीं रहोगे कि यार तेरे पास टेस्ट सीरीज है तो मेरे को दे दे। वो सब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। और जेसी अकेडमी आपको ये हेल्प कर सकता है। टॉप अप टेस्ट सीरीज जो है हमारी केवल 199 रुपए की है, 6 महीने की वैलिडिटी। इसमें आपको सारे ही टेस्ट सीरीज मिलेंगे। तो आपके पास किसी और भी कंपनी का अगर टेस्ट सीरीज है और अगर वहां पे आपको लग रहा है कि वो आपका ये 20 फुल लेंथ टेस्ट और 30 सेक्शन टेस्ट आपको 12 सितंबर तक कम पड़ जाएंगे, तो आप बिल्कुल यहाँ से जेसी अकेडमी से ले सकते हैं। आपको यहाँ पर मिलेंगे
30 सेक्शन टेस्ट क्वांट्स के, 30 सेक्शन टेस्ट रीजनिंग के, इसके अलावा 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं पीओ के, और 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं क्लर्क के। बात समझ में आया? तो इस तरीके से अब हमने करना क्या है, अब हमने अगले 30 दिन में कम से कम जो टारगेट सेट करना है वो ये करना है कि मैं कम से कम 20 तो फुल लेंथ टेस्ट लगाऊं, और आज से लेके जब तक मेरा पेपर नहीं होता रोज एक सेक्शन टेस्ट लगाऊं। सेक्शन टेस्ट से मेरा मतलब है 40 क्वेश्चन का पूरा बंच, जिसमें बिल्कुल मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे जैसे कि एक्चुअल एग्जाम में होंगे। कैसे लगाने हैं, क्या टाइम टेबल होगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा ये तो आपने करना ही करना है, इसके अलावा आपने कम से कम 30 सेट और लगाने हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो यानी कि कुल मिला के हम बात कर रहे हैं 60 से 70 डीआई के सेट्स की। एक दो डीआई सेट आपको यहाँ मिलेगा, एक या दो डीआई सेट्स आपको यहाँ मिलेंगे, और 30 मैं आपको अलग से करने को बोल रहा हूँ। अब ये इतना मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं। पिछले 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है उनका सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है कि सर एग्जामिनेशन के ठीक एक महीना पहले हम सारा काम धंधा छोड़ के केवल और केवल प्रैक्टिस करते हैं और उसका रिव्यू करते हैं बस। होता क्या है, जब आप एक ही तरीके की डीआई अभी आप लगाओगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप 70 से 80 सेट लगा रहे हो डीआई के, तो जाहिर सी बात है ऐसा बिल्कुल होगा कि कुछ समय के बाद रेपिटेशन होने लगेगा पैटर्न में या क्वेश्चन के टाइप में। तो आप ये मत समझो कि ये तो मेरा लगाया हुआ, ये मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं। तो जब वो रेपिटेशन होने लगे पैटर्न में, तो उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपको कई बार क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उस क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आने लगेगा। जैसे मान लीजिए एलिगेशन और मिक्सचर का है, वो बोलता है दूध और पानी मैंने मिलाया, कोई मिक्सचर आया, उसको मैं इतने प्राइस पे बेचूं तो मुझे इतने परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए। तब आपको पैटर्न समझ में आ गया, तो आपको क्वेश्चन को एक एक शब्द करके नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप क्विकली कुछ ही सेकंड में समझ जाओगे कहानी क्या है। तो पर्पस सारा ये है प्रैक्टिस का, भले ही रीजनिंग की बात हो, भले ही क्वांट्स की बात हो, पर्पस केवल इतना है कि प्रैक्टिस हमें इस लेवल तक पहुंचा देनी है कि हमारे सामने जो है इस सेम टॉपिक के क्वेश्चंस रेपिटेटिव पैटर्न में आने लगे, वहां से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मेरी स्पीड भी बढ़ेगी। नंबर सीरीज के 100 सवाल आपने लगाने हैं, इसमें मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों ही इंक्लूडेड हैं। कम से कम 60 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने आज से तो रोज के दो आप मान के चलिए। इसके अलावा कम से कम डेटा सफिशिएंसी के 60 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के तो कम से कम 200 क्वेश्चन लगाने लगाने आज से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। रोज 6 से 7 क्वेश्चन लगाओ कम से कम। केसलेट्स कम से कम 30 सॉल्व करने हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अलावा केसलेट्स भी क्यों, क्योंकि भैया प्री के बाद मेंस भी तो आपने देना है, तो उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसी तरह से कम 200 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, और वर्ड प्रॉब्लम्स के कम से कम 100 क्वेश्चंस आपने लगाने हैं। इससे ज्यादा हो जाए बहुत बढ़िया, इससे कम पे बिल्कुल भी सेटिस्फाई मत होना बच्चों। आती है बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए हमको 30 सेट्स लगाने हैं पजल के, और 30 ही सेट्स लगाने हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। सेक्शनल टेस्ट 30 हमको अलग से लगाने हैं। डिस्टेंस डायरेक्शन के कम से कम 50 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 100 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 100 क्वेश्चन, ऑर्डर और रैंकिंग के 50 क्वेश्चन, साइलो के कम से कम 100 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज के 50 और लेटर डिजिट सिंबल सीरीज के 50। लेटर डिजिट सिंबल आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी स्ट्रिंग होती है, उसमें पूछ लेता है कि कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिनके प्रीसीडिंग एक स्पेशल कैरेक्टर है और सक्सीडिंग एक वॉवल है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। या अगर इनको रिप्लेस कर दिया जाए, या पैटर्न बताइए क्या होगा अगला पैटर्न, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये बात हो गई कि कम से कम इतना तो आपने प्रैक्टिस करना है। अब यहां पर आप ये गलती मत करना कि आज शनिवार है और शनिवार सोमवार में मैं 100 क्वेश्चन साइलो के निपटा के खत्म कर लूं। नहीं, इनको आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरीके से कि हर सेकंड या थर्ड डे ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो। एवरी दूसरे या तीसरे दिन, हर दूसरे या तीसरे दिन ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो। ये नहीं करना कि साइलो करके रख दिया किसी कोने में और हफ्ते भर बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद हम फिर साइलो को छू रहे हैं, नहीं। मैथ्स में भी यही करना है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे आए, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसीलिए मैंने सेक्शन टेस्ट आपको रोज लगाने को बोला है। अब ये जो है इसकी तो भैया फोटो खींच लो, मैं हट जाता हूं यहां से। इसकी आप फोटो खींच लीजिए। अब यहां मैं समझा रहा हूं कि आपने करना क्या है। तो बेटा वीकडेज जो सोमवार से लेके शुक्रवार है, यहां पर आप कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसा करना ही करना है। मैंने ये मान के चल रहा हूं कि हम सभी जो हैं एवरेज हैं पढ़ाई में, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत बेकार नहीं है।
अगर आप बहुत बढ़िया हैं तो आधा घंटा आप कम कर लो, और अगर आपकी पढ़ाई आपको लगता है कि सेटिस्फाइड नहीं हो इतने समय से, तो आप समय बढ़ा लीजिए। अब आप क्या करिए, अपने स्टडी टाइम टेबल को जो है, आपका जो आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए दिन का, उसमें आप क्या करो, अपने टाइम टेबल को जो है ना आप 3 हिस्सों में बाँट दो। एक तो हिस्सा आप पढ़ाई का तब लगाओ जब सुबह का टाइम हो। अब मेरी सुबह होती है 6 बजे, हो सकता है आपकी सुबह 9 बजे होती हो, ठीक है? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आप उठो, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता कर लो, एक चाय की प्याली पी लो और पढ़ने बैठ जाओ। ये आपका मॉर्निंग टाइम हो गया, ठीक? सुबह पढ़ाई करने के बाद, इसके बाद आप अपना अखबार पढ़ें, आप अपना टीवी देखें, घर के काम निपटाएँ, अगर ऑफ़िस जा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सारा काम निपटाएँ। दिन में कहीं से भी 1 घंटा चुरा लो बस। दोपहर की नींद अगर कुर्बान कर सको तो बहुत अच्छा, सोशल मीडिया से बच-बचा के 1 घंटा निकाल लो तो बहुत बढ़िया, और रात को फिर से 2 घंटे का सेटिंग हम लगाएँगे। तो मंडे से फ्राइडे तो हमारा जो है 5 घंटे का प्लान है डेली का। अब इसमें करना क्या है? तो देखो बेटा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे जो है, मैंने जो है आपका 7 आवर्स का प्लान मेरे हिसाब से है। तो अगले 4 शनिवार, रविवार थोड़े से कुर्बान कर लो, थोड़ा-सा फ़ोकस कर लो यहाँ पर। और कोशिश करो कि जम के प्रैक्टिस करो, ताकि कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सारे काम धंधे छोड़ दो, 24 घंटे में से 7 ही घंटे डेडिकेटेड आपको पढ़ना है। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 5 घंटे और 7 घंटे ना यूट्यूब में मत गिनना, क्योंकि यूट्यूब में कब समय काला होगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। चुपचाप कोई 2-3 अच्छी टेस्ट सीरीज खरीद लो, कुछ अगर तुम्हारे को किताबें मिल जाएं हार्ड कॉपी के रूप में, बुक्स वगैरह मिल जाएं तो वो ले लो, और शांति से एक कोना पकड़ के कार्यक्रम शुरू कर दो बस। यूट्यूब पे कब जाना है मैं आपको बता चुका हूँ, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो जाना है। अब इस बात को ध्यान से देखें, मैं केवल आपको मंडे और ट्यूसडे का बताऊँगा, बाकी सब इसका रिपीट ही है। तो जो एक्शन प्लान हम मंडे को करेंगे, वही हम वेडनेसडे को करेंगे, वही हम फ्राइडे को करेंगे, और जो एक्शन प्लान हम ट्यूसडे को करेंगे, वही हम सैटरडे और वही हम संडे को करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो मंडे आपने क्या करना है, अब जैसे मैंने एक सेक्शनल टेस्ट सुबह लगा रखा है, एक सेक्शन टेस्ट मैंने रात में लगा रखा है। तो अगर आप सुबह आप रीजनिंग उठा लेते हो, तो शाम को एक जो है क्वांट्स का आप एक सेक्शन टेस्ट लगा ली, जो सभी आपको ठीक लगे, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट का सुबह ले लिया, एक सब्जेक्ट का शाम को ले लिया। तो 40 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए और 40 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, ठीक है? इसके अलावा कोई 1 या 2 रैंडम टॉपिक्स आप प्रैक्टिस करने के लिए ले लो। आपने बोला चलो ठीक है, रीजनिंग ही उठा रहे हैं सुबह, तो रीजनिंग में मैंने ये कर लिया, प्लस मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा पजल देख लेता हूँ, थोड़ा सिटिंग देख लेता हूँ, और थोड़ा सा जो है मैं इनइक्वालिटीज या साइलो देख लेता हूँ। ये आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से मेरा मतलब है सवाल लगाने हैं। बिल्कुल सेम काम आपने रात में दोहराना है मैथ्स के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन आपको चाहिए, तो रात और सुबह और रात को आपको डिस्टर्बेंस कम मिलेगा। तो यहाँ पर आपने फटाफट एक 40 क्वेश्चन का सेट लगाया, और उठा के आपने एक डीआई लगा ली, और आपने 5 वर्ड प्रॉब्लम्स लगा ली, और 5 आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा ली। 2 घंटे में आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में जो आपका सेक्शन टेस्ट है, इसकी जो आप टाइमिंग सेट करोगे, इसकी टाइमिंग आप सेट करोगे केवल 20 मिनट। देखो, आपको एग्जाम में मिलेंगे 45 मिनट, लेकिन हम जो सेक्शन टेस्ट की टाइमिंग हम 20 मिनट्स लग के रखेंगे। 5 मिनट हम ग्रेस छोड़ देंगे। हर बार ये आपने 20 मिनट्स का अलार्म लगाना, बल्कि 15 मिनट का अलार्म लगाना और 5 मिनट का एक अलार्म लगाना है। तो पहले 15 मिनट करें और 5 मिनट में इसको रिव्यू करें। इस तरीके से आपने हैबिट बनानी है, 15-15 मिनट के अलार्म लगाकर। तो जब आप 20 मिनट का टेस्ट दे दोगे, उसके बाद उसको एनालाइज करना है। क्या करना है? अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको एनालाइज कैसे करना है, बिल्कुल डिटेल में बताने वाला। तो हुआ क्या कि मॉर्निंग के 2 घंटे और रात के 2 घंटे मिलाकर हमने जो टारगेट है, करीब 60 क्वेश्चन यहाँ या 50 क्वेश्चन यहाँ बना लिए, और 50 क्वेश्चन हमने यहाँ बना लिए। और अब दिन में जो 1 घंटा है उसको थोड़ा हल्का रखें, कुछ पढ़ें और टॉपिक का रिवीजन कर लें। अब जैसे आपने देखा कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में मेरे को ना कुछ फॉर्मूले मेरे को याद करने हैं, या सीआई में मुझे कुछ टॉपिक्स के कुछ फॉर्मूले मेरे को याद रखने हैं, या मेरे को ब्लड रिलेशन के कुछ कंसेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करना है। तो आप जो है अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, 1 से 2 टॉपिक का रिवीजन आप उठा के कर लीजिए इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? स्टडी करना है तो ये जो है, स्टडी के लिए आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल्स देख सकते हो, आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, या यूट्यूब से आप देख सकते हो। लेकिन अब यूट्यूब से आपको कैसे देखना है? यूट्यूब से आप डाउनलोड कर लो बाबूजी, उसके बाद देखो। 2 फायदे होंगे, एक तो मन नहीं भटकेगा कि अब क्या देख लूँ, बाद में क्या देख लूँ। दूसरा, लाइव चैट का पंगा नहीं होगा कि इसको हाय बोल दूँ, उसको बाय बोल दूँ, वो नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा,
आपका टाइम बहुत बचेगा, आपको एग्जैक्टली पता है आपने क्या पढ़ना है, तो डाउनलोड करा हुआ वीडियो देखें और पढ़ के निकल लें। लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आप यूट्यूब में आपको चाहिए। तो अगर आपको मान लीजिए कि आपको केसलेट्स में कोई खास तरीके के केसलेट नहीं आते, तो आप बिल्कुल करिए। अगर आपको यूट्यूब के वीडियोस चाहिए तो हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट्स आपको मिल जाएंगे, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहली बात तो वही आपके लिए सफिशिएंट है, उसके बाद आप बाकी चैनल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेके आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज हमको कमेंट जरूर करिए, वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। तो दोस्तों, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का तो रहेगा हमारा एक्शन प्लान बड़ा सिंपल, यानी कि रोज सेक्शन टेस्ट तो हम लगा रहे हैं। ट्यूसडे, सैटरडे, संडे और थर्सडे, अब यहां पर हमें सुबह सुबह एक मॉक टेस्ट लगा लेना है, पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन का। उसके बाद थोड़ा सा अगर हमारी बची हो हमारे अंदर समय और जान बचेगी तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे, बिल्कुल बचेगी, 2 घंटे कम नहीं है। तो ये तो आपका 1 घंटे में हो जाएगा, ये मान के आपने ओके करा, लोड किया, सब काम करा, टेस्ट वेस्ट सबमिट करा, 50 50 से 60 मिनट और 1 घंटा आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद वही जो आप कर रहे हैं रोज दोपहर को, स्टडी और रिवीजन करिए किसी टॉपिक का। और रात को आपने क्या करना है, इस मॉक टेस्ट का रिव्यू आपने करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिव्यू कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा अभी। रिव्यू करने के बाद सोने से पहले एक सेक्शन टेस्ट और लगा ले, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वांट्स लगा लिया तो यहाँ पे रीजनिंग लगा लो। इस तरीके से आप इसको प्लान कर लो। अब सैटरडे संडे क्या करना है, मॉक करना है, रात को उसका रिव्यू करना है, प्रैक्टिस करनी है, रात को सेक्शन लगाना है, और दिन में भैया 3 घंटे, HRS, एच में खा गए यहाँ पर, 3 घंटे आपने प्रॉपर स्टडी करनी है। फिर से कोशिश ये करिए, यूट्यूब से नहीं, खुद से पढ़े। और कोई एक पूरा टॉपिक ले लो, एक टॉपिक पूरा उठा के खत्म कर दो उसको। तो अगर तुम जो है टाइम एंड वर्क लगा रहे हो तो पूरा उठा के खत्म कर दो। अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहे हो तो पूरा उसको रगड़ दो उस दिन। इस टॉपिक को पूरा डेडिकेटेड कर लो, खत्म। तो सैटरडे संडे इस तरीके से तुम जो तुम्हारे मेजर मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका DI हो गया, आपका पजल्स हो गया, आपका सिटिंग हो गया, आपका केसलेट्स हो गया, आपका डेटा सफिशिएंसी हो गया, आपका ये सारे टॉपिक्स आप कर सकते हो। बात समझ में आई? तो ये आपने जो है रिलीजियसली फॉलो करना है। आप इसमें थोड़ा सा समय कम कर सकते हो, इसमें आधा पौना घंटा कम कर सकते हो, लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल मतलब जब तक ये काम ना हो जाए बेटा, सोना मत। अगर आगे की लाइफ अच्छा चाहते हो, आगे की लाइफ चाहते हो कि लोग तुम्हें ताने ना मारे और कोई पड़ोस वाले शर्मा जी ना बोले कि अरे वर्मा जी, आपका लड़का तो रह गया, आपकी लड़की तो रह गई, इसका होना तो है नहीं, इसकी शादी करवा दो, या तुम्हारी भैया नौकरी तो लगेगी नहीं तो शादी कैसे करोगे, ये सब ताने अगर ना सुनने हो दोस्तों, तो ये सब सॉल्व किए बिना, करे बिना सोना मत। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कसम खा लो। बात समझ में आ गई? चलो अब आती है बात कि भैया रिव्यू, फॉलो अप और इम्प्रूव, सबसे बड़ा खेल यही है। टेस्ट हम लगाए जा रहे हैं, सेक्शन टेस्ट हम लगाए जा रहे हैं, हमने सारा कुछ लगा लिया। रिव्यू कैसे करना है बहुत कम लोग आपको बताएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि भाई सारी कार्यक्रम हो गई, मैंने टाइम टेबल, मैंने टारगेट सेट कर लिया, मैंने क्वांटिटी सेट कर ली, कितने कितने सवाल लगाने हैं, मेरा टाइम टेबल भी बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब रात को मैं सेक्शन टेस्ट या मॉक टेस्ट का रिव्यू करूं तो मैं कैसे करूं, कैसे मुझे पता लगेगा कि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो मैं आपको 2 स्लाइड्स दिखाऊंगा। पहली स्लाइड में आपके सामने बेटा एक फुल लेंथ टेस्ट का रिपोर्ट है, तो इसकी आप फोटो भी खींच सकते हो और बहुत सारे ब्लैंक प्रिंट आउट निकाल के आप या किसी रजिस्टर में यहाँ पर डेट डालते चले जाओ और यहाँ कॉलम बनाते चले जाओ। अब जैसे मान लो कि 15 अगस्त को तुमने लगाया एक टेस्ट, IBPS RRB PO प्री का फुल लेंथ टेस्ट आपने लगाया 80 क्वेश्चन का, उसका टेस्ट का नंबर था 3। कोई टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज का नाम भी लिख सकते हो कि इस टेस्ट सीरीज का मैंने ये वाला टेस्ट लगाया। होगा कि आप कम से कम ट्रेस कर पाओगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है। अब मान लो कि आपने जो है 80 में से 70 अटेम्प्ट करे, ध्यान से देखना, उसमें से 15 क्वेश्चन आपके बेटा गलत हो गए। अब हमारा जो फोकस है ये है कि ये जो 15 क्वेश्चन गलत हुए, थोड़ा इसका पोस्टमार्टम कर लिया जाए। तो सबसे पहला तो आप उनमें से, इन 15 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन छांटो जो तुमने गलत उठा लिए, रॉन्ग चॉइस। इसमें से हर एग्जाम में 5 से 10% क्वेश्चन होते हैं टाइम वेस्टर्स। 2 से 3 को ऐसे गंदे क्वेश्चन होंगे कि अगर आप उससे शुरुआत करोगे तो वो बैड लक ही लेके आएंगे। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है बोलते हुए, सुना है बोलते हुए कि सर पेपर तो बहुत इजी था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रीजनिंग में जो मैंने पजल पकड़ ली सर उसमें 8 मिनट वेस्ट हो गए। यानी कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन और चॉइस ऑफ क्वेश्चन आप पहले यहाँ विजुलाइज करोगे। मान लीजिए आपके पास 2 पजल आए,
एक आपके पास फ्लोर वाला आया और एक आपके पास पजल आया मान लो सिटिंग का। सिटिंग वाला इनसाइड आउटसाइड दोनों था, फ्लोर वाला इजी था, 6 फ्लोर का क्वेश्चन था। तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए शायद ज्यादा सेंसिबल हो, ये नहीं हो तो आप ये चूज कर लीजिएगा कि मैंने क्या चॉइस सही किया कि नहीं किया। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं खासतौर पे क्वांट्स की, तो क्वांट्स में ऐसी भी गलतियां होती हैं जहां कैलकुलेशन एरर हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, हम 16 का स्क्वायर लिख दें और 216 लिख देते हैं और बाकी की कैलकुलेशन इसी के आगे कर देते हैं। 16 का स्क्वायर 216 नहीं होता, 256 होता है, लेकिन कैलकुलेशन हमने 216 से कर दी। तो इस तरीके का एरर अगर हमने किया है तो क्या हमने गलती क्या कर दी, हमने सारा काम सही किया बट जल्दबाजी में हमने कैलकुलेशन एरर बना दिया। अब हुआ क्या कि आते आते वहां तक पहुंचते भी मैं 4 गलत कर गई, ये मेरा नुकसान है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें इस गलती को रोकना है और इस गलती को रोकना है। उसके बाद वो क्वेश्चन आएंगे जो तुमने गलत पढ़ लिए, जो तुमने गलत पढ़ लिए। जैसे कि मान लो कि कॉन्ट्स में कोई क्वेश्चन आ जाए या डीआई का क्वेश्चन आ जाए, बोले कि सन 2006 के इंपोर्ट और सन 2007 के एक्सपोर्ट्स का रेशो कितना है। 2006 का इंपोर्ट और 7 के एक्सपोर्ट्स का रेशो कितना है। तुमने सारा कुछ सही करा बट तुमने क्या करा, इंपोर्ट को एक्सपोर्ट पढ़ लिया और एक्सपोर्ट को इंपोर्ट पढ़ लिया और आपने जो है सवाल गलत सॉल्व कर लिया। तो हुआ क्या, कैलकुलेशन भी ठीक है, क्वेश्चन भी हमने समझा, लेकिन हमने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया। कई बार ऐसे ही होता है रीजनिंग में भी, जब हम लाइन पढ़ते हैं ए इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू बी, लिखा हुआ ए इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू बी, नॉट हम गायब कर गए और हमने पूरा पजल बना दिया या सिटिंग बना दिया ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी करके। तो हमको आता तो है लेकिन जल्दबाजी या ओवरलुक कर गए और हम उस क्वेश्चन को मिसरेड कर गए। ये आपको जब आप सॉल्यूशन देखोगे आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि अरे यार यहां तो मैंने नेक्स्ट टू कर दिया जबकि यहां नहीं बिठाना था। इनको भी आइडेंटिफाई कर लो। और लास्ट में ऐसे कुछ क्वेश्चन उड़ते तीर जरूर होंगे जो आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस की गिनती एक या दो से ज्यादा है किसी भी फुल लेंथ या सेक्शन टेस्ट में, तो दोस्तों तुम्हारी तैयारी पक्की नहीं है, तुमको वापस से उस टॉपिक पे जाना पड़ेगा और जो मैंने आपको ये वाला प्लान बताया था ना, ये यहां पर ये काम आपने करना है, वापस से आपको स्टडी करना है, इस टॉपिक को रिवाइज करना, फिर वापस देखना है। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसा कोई सरप्राइज टॉपिक आ गया, ये तो हमने देखा ही नहीं है पैटर्न, ये तरीके के क्वेश्चन तो मुझे आते ही नहीं, तो ये सरप्राइज एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए। दूसरा, भैया मेरा जो कंसंट्रेशन है वो मैं अपना इंक्रीज करूं ताकि क्वेश्चन एक बार में सही समझ में आए, एक बार में सही इंटरप्रेट करूं और एक बार में सही एग्जीक्यूट करूं, ये भी मेरी बकेट से खत्म होना चाहिए। और तीसरा, जहां मैं फ्री के नंबर छोड़ के आता हूं वो है मेरे कैलकुलेशन एरर। इस तरीके की गलतियां नहीं करनी। होता क्या है, हम केवल इस पे फोकस करते हैं, यार 15 गलत हो गए अगली बार और कम करते हैं गलत, लेकिन ये 15 कौन से वाले गलत हुए, किस वजह से गलत हुआ, हम इस पे फोकस नहीं करते। इसको आपने बिल्कुल सोच समझ के फोकस करना है और हर मॉक टेस्ट के बाद, हर सेक्शन टेस्ट के बाद जो यहां पे लिखा है ना रिव्यू, ये मैं आपको बता रहा था, तो ये काम आपने जो है इस तरीके से करना है। बात समझ में आया। इसी तरीके से आप कोई सेक्शन वाइज टेस्ट देंगे 40 क्वेश्चन का, तो 40 क्वेश्चन में से आपने 35 करे, 9 आपके गलत हो गए। गलत चॉइस के 3 थे, कैलकुलेशन अगर मैंने एक में करा, 3 मेरे मैंने गलत समझ लिए, मिस इंटरप्रेट कर लिए, 2 मुझे नहीं आते थे और 5 अनअटेम्प्टेड। अब यहाँ पे एक आखिरी बात रहती है कि जो क्वेश्चन आपके अटेम्प्टेड नहीं है, अनअटेम्प्टेड है, उनको देखो उनमें से आप कितने बना सकते हो। वो आप स्पीड के चलते नहीं कर पाए, यानी कि टाइम कम पड़ गया, या आपने उनको ध्यान ही नहीं दिया, या आपने ध्यान दिया आपने बोला बाद में करेंगे और आपसे गलती से छूट गए, या फिर आपको वो क्वेश्चन नहीं आते थे। तो अब आपको समझ में आ गया। तो जब आप इन 1 2 3 4 5 कैटेगरीज में क्वेश्चंस को बांट दोगे जिनसे आपको नंबर नहीं मिल रहे, अब आप देखो ये आपको नेगेटिव नंबर देंगे और ये आपको कोई ना तो नंबर आपसे ले जाएगा ना आपको देगा। अब आपके लिए क्या फायदेमंद है, इसको बढ़ाना या इसको बढ़ाना? जाहिर सी बात है आपके लिए इसको बढ़ाना बेहतर है। क्यों? क्योंकि माइनस का 0.25 भी बचेगा तुम्हारा और तुमको +1 भी मिलेगा और ये गलती तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो और कहां तुम इसको ठीक कर सकते हो। इस तरीके से जब आप सोचोगे तो जो ये 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते इनके लिए परेशान होने से अच्छा अगर तुम ये 3 क्वेश्चन ही सुधार दो तो देखो कितना हो गया, प्लस के 3 तुमको मिल गए और माइनस के 0.75, तो आपका जो है 3.75 से स्कोर इंप्रूव हो जाएगा केवल इन 3 क्वेश्चंस को
ठीक करने से जो आप बिल्कुल भली-भांति कर सकते हो। तो सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करो जो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अगर इन 4 रीज़न्स की वजह से हो रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको ठीक करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी और ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि इस बार कंजूसी मत करें, जम के प्रैक्टिस करें। अगर टेस्ट सीरीज़ आपको कम पड़ रहा हो, तो ये टेस्ट सीरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, या नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक भी मैंने दिया है। कुछ फ्री मॉक टेस्ट्स भी आपको मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, पहले वो लगा लें और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज़ को आप लेकर जम के प्रैक्टिस करें। कूपन कोड भी यहाँ है स्टे होम, तो आप घर पे रहकर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ कीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ-वहाँ भटकने की, और आप आराम से ये कोड लगा के ₹199 में 6 महीने का टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगा। बैंकिंग इंश्योरेंस में आपको आईबीपीएस, आरआरबी के, अपकमिंग एग्ज़ाम में पीओ के, क्लर्क के, एसबीआई क्लर्क के, मेंस के, यहाँ तक कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के प्री और मेंस दोनों मिलेंगे। इसके अलावा एसएससी के भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे इसी ₹199 में। रेलवेज़ के भी मिलेंगे और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के भी मिलेंगे। मेरे कहने पर इसको एक बार चेकआउट ज़रूर करिए। ₹199 आपका 1 महीने का डेटा रिचार्ज के जितना ही है, लेकिन आपको जो है, आपका बहुत समय और आपका बहुत डेटा बचने वाला है दोस्तों। तो इसी के संग दोस्तों समाप्त करेंगे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरीके से आपको ये वीडियो लगा, आपके कितने हेल्प का रहा, और आपके कोई इनपुट्स हों तो बिल्कुल शेयर करिए। मैं आपको दोबारा मिलूँगा अगली स्ट्रैटेजी के संग, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।